नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप सबको महाअष्टमी की शुभकामनाएं। आज हम कन्या रक्षा का संकल्प लेते हैं देश भर में। पर आश्चर्यजनक घटना ये है कि आज पूरे दिन में हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कई प्रेस मीट के माध्यम से पंजाब में हुए एक घटना के बारे में उन्होंने तीव्र निंदा की। बलात्कार एक ऐसा मुद्दा है जिसमें किसी भी प्रदेश में हो या कोई भी दल उस प्रदेश में किसी की भी सरकार हो, सबको दुख होता है, क्योंकि बलात्कार एक ऐसी चीज है जिसने एक बार नहीं बार बार देश की आत्मा को हिलाया है। चाहे वो निर्भया हो, चाहे वो उन्नाव हो, चाहे वो हाथरस की बेटी हो, चाहे वो देश में कहीं भी हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो। मुझे दुख इस बात का है कि बीजेपी के 3 नेताओं ने, निर्मला सीतारमण जी, प्रकाश जावड़ेकर जी और हर्षवर्धन जी ने 14 सितंबर से, जब से हाथरस की घटना हुई, पहली बार महिला सुरक्षा पे वो बोले हैं। और बोले भी हैं तो किस लिए बोले हैं? उसका एक ही कारण है कि वो राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी की जो कदम उन्होंने उठाया था हाथरस जाने का, उसको उछाला है। उनका मूल उद्देश्य बलात्कार की इस घटना का खंडन करना नहीं है। उनका मूल उद्देश्य उस पीड़िता के परिवार के साथ संवेदनशीलता दिखाने का नहीं है। उनका मूल उद्देश्य एक ही है कि विरोधी दल के नेताओं ने जब अपना राजधर्म पालन किया, उसकी आलोचना करना आज बीजेपी के नेताओं ने उसी उद्देश्य से 3 प्रेस मीट देश भर में किया। मैं निर्मला सीतारमण जी से, प्रकाश जावड़ेकर जी से और हर्षवर्धन जी से ये पूछना चाहती हूं कि हाथरस के वक्त आप कब थे, कहां थे? मैं ये पूछना चाहती हूं कि उन्नाव की बेटी का जब बलात्कार हुआ, आप कहां थे? आज आप अपनी जुबान एक बच्ची के हत्या पर इसलिए खोल रहे हैं क्योंकि आप इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं। और अगर आप कहीं भी इस प्रेस मीट को सुन रहे हैं तो कान खोल के ध्यान से सुनिए कि हाथरस के केस में सिर्फ राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी नहीं, कई विरोधी दल के नेता वहां पहुंचे, जैसे तृणमूल कांग्रेस, जैसे जयंत चौधरी जी, समाजवादी पार्टी, अलग अलग। और उसका कारण सिर्फ बलात्कार नहीं था। उसका मूल कारण यह था कि जब किसी पर अन्याय होता है, बलात्कार होता है, किसी भी तरह के इस तरह का घटना होता है, और उस प्रदेश की सरकार, उस प्रदेश की पुलिस, उस प्रदेश का हर अफसर जब पीड़िता के परिवार पर लगातार अन्याय करता है, तब विरोधी दल के नेताओं का यह राजधर्म होता है कि उनके पास हम पहुंचे। मैं निर्मला सीतारमण जी से कहना चाहती हूं कि देश के अर्थ नैतिक व्यवस्था का बेड़ा गर्क करने के बाद आपने जुबान खोला भी तो किस मुद्दे पे खोला? महिला सुरक्षा पे खोला, जिसकी धज्जियां मोदी सरकार जब से पावर में आई है तब से उसकी धज्जियां उड़ रही हैं। मैं प्रकाश जावड़ेकर जी से कहना चाहती हूं कि आपने महिला सुरक्षा पे जुबान खोला भी तो किस लिए खोला? क्योंकि बिहार में चुनाव है। मैं हर्षवर्धन जी से कहना चाहती हूं कि आपने पंजाब में उस बच्ची की हत्या को लेकर जुबान खोला भी तो कब खोला? जब बिहार में चुनाव है। मैं कहना चाहती हूं इन 3 नेताओं को और बीजेपी के हर उस महिला विरोधी नेता को, जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री स्वयं है, कि हाथरस और पंजाब में क्या अंतर है, और पंजाब में किसी और नेता और किसी और पार्टी के
नेताओं को जाने की जरूरत क्यों नहीं है और हाथरस में क्यों है, इसके 8 कारण हैं और कान खोल के सुनिएगा, क्योंकि आप लोगों की जो हैवानियत उत्तर प्रदेश में आप लोगों की सरकार ने की, उसका कच्चा चिट्ठा आज मैं इस प्रेस मीट के माध्यम से कहना चाहती हूं। पहला कारण, जब हाथरस की बेटी का बलात्कार हुआ, वो एफआईआर लॉन्च करने गई और सामूहिक बलात्कार था, आपने एफआईआर में रेप का सेक्शन डालने से मना कर दिया उत्तर प्रदेश की पुलिस ने। और पंजाब की सरकार ने क्या किया, 36 घंटों में जो दोषी थे उनका अरेस्ट हुआ, आईपीसी और पॉक्सो की धाराओं को एफआईआर में लिखा गया। पंजाब के मुख्यमंत्री और डीजीपी ने खुद इस केस की निगरानी की और मुख्यमंत्री ने खुद सख्त से सख्त सजा की मांग की और विमेन्स कमीशन और एससी कमीशन दोनों कमीशंस की तरफ से एसएसपी के एक्सप्लेनेशन को कॉल किया गया। और आपने एक ऐसे बेहुदा महिला को नेशनल कमीशन ऑफ विमेन में बिठा रखा है जिनकी जुबान में ना लगाम है और ना उनको बोलने की तमीज है। यह पहला कारण है कि हाथरस में जाना जरूरी था, जहां आप एफआईआर में रेप का सेक्शन लिखने को नहीं तैयार थे। दूसरा कारण, 10 दिन तक आपने हाथरस की पीड़िता को अलीगढ़ में रखा, 11 दिन आपने एफएसएल का रिपोर्ट तक नहीं मंगवाया। जो एफएसएल का रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर रेप विक्टिम के शरीर से लेना होता है, आपने उसको 11 दिन आपने उस एविडेंस को नहीं लिया। और पंजाब की सरकार ने क्या किया, पंजाब की सरकार ने 24 घंटे के अंदर पोस्टमार्टम भी किया और एफएसएल का रिपोर्ट भी उस पीड़िता के शव से लिया। तीसरा कारण, हाथरस जाने की क्यों जरूरत थी और पंजाब की सरकार ने ऐसा कदम उठाया कि शायद किसी के जाने से पहले ही उन्होंने अपना कर्तव्य पालन किया। तीसरा कारण यह है कि पूरे जिले का प्रशासन, पूरे प्रदेश का प्रशासन आज पीड़िता के परिवार के साथ पंजाब में खड़े हैं। और आपके उत्तर प्रदेश के डीएम ने क्या किया, उत्तर प्रदेश के डीएम ने हाथरस की बेटी के परिवार के साथ उनको डरा के धमका के कहा कि मीडिया तो आ गई है और मीडिया चली गई है, आपने हमारे साथ रहना है। आपके उत्तर प्रदेश के प्रशासन ने पीड़िता के परिवार वालों को धमकाया और पंजाब में कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस की सरकार के अंदर पूरे प्रशासन आज पीड़िता के साथ खड़ा है। चौथा कारण, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने तो उत्तर प्रदेश में ना ही सिर्फ हाथरस की बेटी के परिवार वालों को धमकाया, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ने तो सारी हदें पार कर दी और यह ऐलान कर दिया कि जो दोषी लोग हैं, जो दोषी पाए गए थे हाथरस के केस में, कि उन्होंने रेप किया ही नहीं, कि हाथरस की बेटी का रेप हुआ ही नहीं। और पंजाब की पुलिस ने क्या किया, पंजाब की पुलिस ने पॉक्सो की धाराओं को एफआईआर में लिखा। यह कारण है कि हाथरस में सबको जाने की जरूरत है और पंजाब में शायद सरकार अपना कर्तव्य पालन कर रही है और किसी और को वहां जाकर न्याय करने की जरूरत नहीं है। 6th रीजन, उत्तर प्रदेश में आपने मीडिया को हाथरस के इस कांड में पहुंचने ही नहीं दिया। क्या कोई कह सकता है, यहां मेरे मीडिया के दोस्त हैं, कि पंजाब की पुलिस या पंजाब के प्रशासन ने किसी मीडिया के दोस्त को रोका, कहीं लाठीचार्ज हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। और उसके बाद अगला कारण, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कारण, निर्मला सीतारमण जी अपने कान खोल के सुनिएगा, कि पंजाब की सरकार ने, पंजाब के मुख्यमंत्री ने पीड़िता का जो अंतिम संस्कार किया, उसके पूरे परिवार वहां पर मौजूद थे, पूरा गांव मौजूद था और गांव के लोगों ने पंजाब की सरकार पर आस्था जताते हुए कहा कि हमें सख्त से सख्त सजा चाहिए। और अजय बिष्ट जी ने क्या किया, अजय बिष्ट जी ने हाथरस की पीड़िता को अंधेरे में
बिना किसी परिवार के सदस्य के वहां होते हुए गांव के किसी लोगों को, गांव के लोगों को रोकते हुए हाथरस की बेटी का अंतिम संस्कार हुआ। इसलिए राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी का हाथरस जाना जरूरी था। और अगर कोई सोचता है कि कांग्रेस पार्टी इन मुद्दों का राजनीतिकरण कर रहा है, तो मैं अगला और अंतिम कारण बोल दूं कि इलाहाबाद की कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की सरकार के प्रति जिस तरह का खंडन किया हाथरस की केस को लेकर, शायद देश के सामने और किसी सबूत की जरूरत नहीं है कि हाथरस कांड में क्या हुआ और देश के किसी और बलात्कार में सरकार का क्या रोल रहा। इसलिए निर्मला सीतारमण जी से कहना चाहती हूं कि आप जिसको पिकनिक कह रहे हैं निर्मला सीतारमण जी,